आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान को किया संबोधित। कहा, समावेशन के बिना संभव नहीं है वास्तविक विकास। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल लखनऊ पहुंची। प्रदेश के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर मांगा समर्थन। केंद्र सरकार ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्यों में तत्काल 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का दिया निर्देश। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में बालू मोरंग की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समावेशन के बिना वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए पिछले 8 वर्ष के दौरान कई कदम उठाए हैं। श्री मोदी कल नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वास्तविक विकास के लिए समावेशी विकास आवश्यक है। भारत में समग्र विकास के भरपूर प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने बीते 8 वर्षों में अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री मोदी ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के राष्ट्र के लिए किए गए अमूल्य योगदान को भी याद किया। कहा कि यह व्याख्यान सबका साथ सबका विकास को सार्थक करता है। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने कल लखनऊ स्थित लोक भवन में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की और उनका वोट मांगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव में समर्थन मांगने के लिए द्रौपदी मुर्मू एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मुलाकात कर रही हैं। इससे पूर्व द्रौपदी मुर्मू के कल दोपहर लखनऊ पहुंचने पर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, अपना दल सोनेलाल के नेता आशीष पटेल और निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद ने स्वागत किया। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर भारत ने आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। श्री आबे को कल सुबह पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी। बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि वे अपने घनिष्ठ मित्र के निधन पर अत्यधिक व्यथित और निःशब्द हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिंजो आबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री आबे भारत जापान मैत्री को नई ऊंचाइयों तक ले गए। महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 100 दिनों में 1,40,000 बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया गया। वहीं 50,000 नई पात्र महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन योजना से जोड़ा गया। उन्होंने बताया कि अब इस योजना में कुल 31 लाख से अधिक महिलाओं को पेंशन मिल रही है। योजनाओं का लाभ पात्रों को मुहैया कराने के लिए हर 15 दिन में प्रत्येक विकास खंड पर स्वावलंबन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिला कल्याण मंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के भरण पोषण और उनकी शिक्षा में सहयोग के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 11,000 से अधिक बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कुशीनगर में 2.5 किलोमीटर लंबे 2 फ्लाईओवर के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। ये फ्लाईओवर 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। एक ट्वीट में श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2,414 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजना भी मंजूर कर दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से
डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास केएमपी लिंक से जेवर एयरपोर्ट के लिए हरित क्षेत्र संपर्क उपलब्ध होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्यों MRP में तत्काल 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्देश दिया है। यह मूल्य विनिर्माताओं और रिफाइनरों से लेकर वितरकों तक घटाए जाने चाहिए, जिससे यह कटौती किसी भी तरीके से कम न हो। खाद्य और जन वितरण विभाग ने इस महीने की 6 तारीख को खाद्य तेलों पर दाम घटाने के निर्देश दिए थे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि मूल्य कटौती का फायदा तत्काल उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में उतार का रुख है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालू, मोरंग और गिट्टी जैसे उप खनिजों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खनन विभाग के अधिकारियों के साथ कल समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन कार्य से जुड़े सभी हितधारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो और बालू, मोरंग के मूल्य नियंत्रण में रहें। उन्होंने कहा कि इनकी कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे विकास की विभिन्न परियोजनाएं प्रभावित होती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में गत वर्ष की तुलना में जून माह तक 167 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए खनन कार्यों से 4,860 करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्य है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से सभी जरूरी प्रयास करने के लिए कहा। होमगार्ड्स विभाग में रिक्त पदों पर महिला और पुलिस होमगार्ड्स जवानों की भर्तियां शीघ्र शुरू की जाएंगी। होमगार्ड्स एवं कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति लखनऊ में 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत अपने विभाग द्वारा पूरे किए गए कार्यों पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। श्री प्रजापति ने बताया कि होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के मस्टर रोल ऑनलाइन बनने लगे हैं। इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम हो गया है। इससे होमगार्ड्स के जवानों को ड्यूटी भत्ते का भुगतान शीघ्र हो जाएगा। श्री प्रजापति ने बताया कि होमगार्ड्स जवानों का प्रशिक्षण भत्ता 260 रुपये से बढ़ाकर ड्यूटी भत्ता के बराबर 786 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि महिला होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा भी शीघ्र देने पर विचार किया जा रहा है। कारागार विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा पूरी करने वाले दोष सिद्ध बंदियों की रिहाई के लिए कम से कम 60 वर्ष की उम्र अनिवार्य है। इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब 16 से 20 वर्ष की कैद में आजीवन कारावास पूरा हो जाएगा। इससे कम उम्र के बंदियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से चर्चा वाले विषयों पर सुझाव देने को कहा है। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-1178-00 डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती रैलियां अगले महीने से शुरू करेगी। सेना द्वारा जारी जोनवार कार्यक्रम के अनुसार भर्ती रैलियां 12 अगस्त से शुरू होंगी और दिसंबर तक चलेंगी। इसमें देश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। सैन्य पुलिस कोर में केवल महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सैन्य पुलिस कोर में चरणबद्ध रूप से 1700 महिलाओं की नियुक्ति किए जाने की योजना है। सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इस वर्ष 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान को किया संबोधित। कहा, समावेशन के बिना संभव नहीं है वास्तविक विकास। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल लखनऊ पहुंची। प्रदेश के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर मांगा समर्थन।
केंद्र सरकार ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्यों में तत्काल 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का दिया निर्देश। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में बालू मोरंग की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।